संसद परिसर में हंगामे पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा वहां लेकर चल रहे हैं। महिला आदिवासी महिला सांसद के साथ ये व्यवहार कभी कोई कल्पना कर सकता है क्या? क्या हो गया है राहुल गांधी को? क्या हो गया है कांग्रेस को? और इसके बाद 2 बजे जब हम लोकसभा में पहुंचे तो कांग्रेस के सांसदों ने सारी मर्यादा तोड़ दी, अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ गए। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ जाए सांसद। आसंदी की मर्यादा को पैरों तले रौंदा गया है। आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है, संविधान को कुचला गया है, डेमोक्रेसी को कलंकित करने का पाप कांग्रेस ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। और इसके लिए देश उन्हें माफ नहीं कर सकता। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आज जो व्यवहार किया है आपने, क्या वो सभ्य और शालीन व्यवहार था? कि ये भारत के संस्कार है? कि ये भारत का स्वभाव है? क्या ये भारत का सोच है? क्या ये भारत का व्यवहार है? भारत कभी भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकती है। गैर भारतीय आचरण किया, गैर भारतीय। मैं तो अचंभित हूं। अभी तक हम संसद में अगर उम्मीदवार का चयन करते थे तो कौन जीतेगा, लोकप्रिय कौन है और कौन ढंग से तथ्यों और तर्कों के साथ संसद में अपनी बात रखेगा। लेकिन कांग्रेस तो धारा बदल रही है। शारीरिक ताकत का प्रयोग होगा अब संसद में। पहलवान जाएं, गुंडे जाएं, उठा के पटक के फेंकने वाले जाएं। किस दिशा में कांग्रेस लोकतंत्र को ले जा रही है? यह केवल अशोभनीय नहीं है, केवल निंदनीय नहीं है, शर्मनाक है। और मेरा सिर तो शर्म से झुक गया। आज हमारे सांसदों ने इसकी शिकायत भी की है, कंप्लेंट भी की है, और जो उचित और वैधानिक कार्रवाई होगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। धन्यवाद। हाँ, देवेंद्र जी। महिला का सम्मान भारतीय संस्कृति में और संस्कारों में है। अगर कोई महिला सांसद आदिवासी बहन इस तरह के आचरण की बात करती है तो यह भारत का सोच नहीं हो सकता, और किसी बुजुर्ग को धक्का देना यह भी भारत का सोच नहीं है। नीरज जी। सर, आज जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो आज भी उन्होंने संसद में जो हुआ मकर द्वार पर उसकी कोई चर्चा नहीं की, बल्कि वो पुराना राग वही अदानी के विषय को क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनसे ये और पूछना चाहता हूं कि हमारे सांसद उनके बीच नहीं गए थे। वो मकर द्वार से बीच में से क्यों गुजरे, इसका जवाब तो दे। क्या क्या सोच के आए थे? जतिन जी। सर, वो कह रहे हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो अम्बेडकर का इशू वो रेज कर रहे हैं, जो अदानी का इशू, कह रहे हैं आप डिस्ट्रैक्ट। अच्छा, मारो तुम, धक्का तुम दो, पीटो तुम, असभ्य व्यवहार तुम करो, और आरोप हम पे लगाओ। पीयूष जी। जो आरोप आज बीजेपी राज्यसभा महिला सांसद ने लगाया, उसके बाद कांग्रेस का भी जवाब आया। हिबी एजेंट जो कांग्रेस के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ खड़े थे, और जिस तरह की बातें राज्यसभा सांसद द्वारा कही जा रही है वो निराधार है, वो पूरी तरह से झूठ है। भारतीय महिला कभी इस तरह के, और विशेषकर सांसद, आदिवासी सांसद
कभी इस तरह के आरोप, झूठे आरोप नहीं लगा सकती। हिमांशु। खड़गे जी ने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं कि हमने धक्का मुक्की की है, बल्कि हमारे साथ धक्का मुक्की हुई है। वो लाठी लेकर आए थे और लाठी मारे। अब आप बताइए, लकड़ियां थी हाथों में, लकड़ियां थी क्या किसी के हाथों में? अब लकड़ी कोई नहीं जानते, वो कौन लकड़ी लेके आया था। सारे दृश्य सब ने देखे। अब वो असत्य बोल रहे हैं, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आमोद रहे। मारपीट तुम करो, ध्यान हम भटकाएं। मैं तो सीधे यही पूछता हूं कि हाँ, बीच से गए क्यों, बीच में गए क्यों? हम लोग तो नहीं जाते उनका धरना प्रदर्शन, कोई आंदोलन होता है तो। संजय शर्मा जी। सर मेरा सवाल है, हमारे साथ अनुराग जी, आपके साथ अनुराग जी भी बैठे हुए हैं, पुलिस में FIR भी दर्ज करे, पुलिस में शिकायत भी हुई है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को आप लोग लोकसभा नेता और प्रतिपक्ष से हटाने की मांग करेंगे? जो वैधानिक कार्रवाई है हम केवल उसकी मांग करें। मोहित भट्ट। सर, कांग्रेस पार्टी ने भी आज कंप्लेन की है। मल्लिकार्जुन खड़गे में उन्होंने कहा है कि अटैक हुआ था, और उन्होंने ये कहा है कि SC/ST एक्ट जो है वो लगाया जाए FIR में। इस पे क्या कहेंगे? हमारी आदिवासी बहन के साथ जो व्यवहार हुआ है, उसके बाद ये झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं। कोमल जी। सर, जिस तरीके से नागालैंड की जो बीजेपी सांसद के साथ जो व्यवहार किया राहुल गांधी, एक महिला सुरक्षा का मुद्दा जो है ये बहुत संजीदा मुद्दा हो जाता है, तो इसको लेकर के क्या पार्टी करेगी? कि बहनें सुरक्षित रहे, ये सदैव से हमारी प्राथमिकता रही है। लेकिन कोई ये कल्पना नहीं करता था कि संसद में भी ऐसा व्यवहार हो सकता है। अब उस पर भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अरुण जी। शिवराज जी, दोनों भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि गलती एक दूसरे की है, लेकिन जो वीडियो में भी दिख रहा है कि राहुल गांधी सीढ़ी से आ रहे हैं। राहुल गांधी का इसमें ये कहना है कि हम सांसद हैं, अगर संसद के अंदर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम भी सांसद हैं। इतने दिन तक कांग्रेस का आंदोलन चलता रहा, हम तो बीच में नहीं घुसे, हम तो बगल से निकल गए। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सच बता रहे हैं। सर, राहुल गांधी जी से जब सवाल किया गया तो उनका कहना था कि कोई मारपीट नहीं की, ये तो नॉर्मल धक्का मुक्की दी तो हो जाती है। अच्छा, ये किसी बुजुर्ग को गिरा देना, उसका सिर फट जाए, किसी के MRI हो, कोई बेहोश हो जाए, ये नॉर्मल धक्का मुक्की है। और वहाँ पे एक बहन MP, महिला MP वहाँ पर मौजूद थी, TDP की MP है, और उन्होंने सहारा दिया प्रताप सारंगी जी को, जो बहुत बुजुर्ग है, और आपने सबने देखा वो कितने, ही इज क्वाइट अ फ्रेल पर्सन। उन्होंने उनको लिटाया, उनकी भी चुन्नी पे पूरे खून से लिप्त थी उनकी चुन्नी, क्योंकि सारंगी जी को चोट आई थी। उसके बाद कुछ माननीय सांसदों ने राहुल जी को बुलाया कि देखिए आपने क्या किया, ये क्या व्यवहार है। देख के सिर हिला के चले गए कि दिस इज नथिंग। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।